कभी कभी हम लाइफ में इतने ज़्यादा आगे निकल जाते हैं कि फिर वहाँ से मुड़कर लौटना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। स्पेशली अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और उनके पीछे कुछ भी करने की तमन्ना रखते हो, तो प्लीज़ लाइफ में किसी के प्यार के लिए इतने ज़्यादा आगे मत बढ़ जाना कि फिर तुम्हारी लाइफ तबाह हो जाए। क्योंकि इतना ज़्यादा पागलपंती के बाद, इतना ज़्यादा आगे बढ़ने के बाद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि उस इंसान का प्यार आपको मिले, पर इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि फिर आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा बुरी बन जाए, आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा बिखर जाए कि फिर आपके पास अफसोस के सिवा कुछ बचे ही ना। ये बात सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। मैंने और आपने समाज में, सोसाइटी में कई ऐसे लोगों को देखा होता है, उन्होंने किसी के प्यार के पीछे कुछ लिमिटेशंस, कुछ इंडिकेटर को इग्नोर किया होता है, उस हद से वो आगे गए और इसी का रिजल्ट है कि फिर वो अपनी लाइफ में कहीं के नहीं रहते। डेफिनेटली आप किसी को प्यार करते हैं तो करिए, उनके लिए जो भी आपको अच्छा लगता है करिए, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ बातों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ लिमिट ऐसी होती है जिनको आपको कभी भी किसी भी कीमत पे क्रॉस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि प्यार के पीछे आपने उन चीज़ों को क्रॉस किया तो उसका रिजल्ट यही होगा कि आप अनजाने में अपनी लाइफ को ही बर्बाद कर रहे हो। सबसे पहली चीज़ कि अपने पार्टनर के ऊपर ना आपको डिपेंड नहीं बन जाना है, अपने आप को डिपेंड नहीं कर लेना है अपने पार्टनर के ऊपर। अब जब हम डिपेंड होने के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर हम बात करते हैं इमोशनली डिपेंड हो जाना, कि उस इंसान के बिना आप खुश ना रह पाओ। पर यहाँ पर सिर्फ इमोशनली डिपेंड होने के बारे में बात नहीं हो रही है, क्योंकि सिर्फ इमोशनली डिपेंड होना भी सही तो नहीं होता। पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने पार्टनर के लिए अपनी जॉब को छोड़ देते हैं, जो बहुत अच्छे अपने दोस्त होते हैं उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि या तो उसके पार्टनर को पसंद नहीं, या उसने कहा है, या आपको चाहता है कि नहीं मैं अपने पार्टनर के सिवा लाइफ में कुछ और चाहता ही नहीं हूँ। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये गलती आपको क्या लगती है कितने सारे लोगों ने की होगी? अब मेरे देखे हुए ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने खुद ने मुझे बताया कि मैंने अपने पार्टनर के लिए अपनी जॉब छोड़ दी, मेरा बहुत अच्छा करियर था, शायद आज ये रिलेशन नहीं होता ना तो मैं अपनी लाइफ में कुछ अलग लेवल पे होता या होती, क्योंकि मैंने अपने पार्टनर के लिए चीज़ों को छोड़ा। तो जब आप अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को जो आपकी लाइफ को ग्रो कर सकती है, स्पेशली ऐसी चीज़ें, उनको छोड़ देते हो तो आप डिपेंड हो जाते हो। फिर आप कुछ टाइम के बाद चाहते हो कि मेरी लाइफ में ये हो, पर वो नहीं होगा क्योंकि वो आपका पार्टनर नहीं चाहता। फिर वो कंट्रोल आपके पार्टनर के हाथ में चला जाता है। तो किसी भी चीज़ में आपको अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड नहीं हो जाना है। जहाँ पर आप डिपेंड हो गए फिर आपके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा वो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, वो आपका पार्टनर करेगा। और ये रिलेशनशिप में आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होगा। दूसरा बहुत बड़ा एक इंडिकेटर होता है जिसको क्रॉस नहीं करना है, कि आप रिलेशन में आने के बाद अपनी पर्सनल लाइफ को मिटा देते हो। रिलेशन के बाहर आपकी कोई लाइफ नहीं होती। देखो, जब आप रिलेशनशिप में नहीं होते ना तो एक अलग आपकी दुनिया होती है जिसमें बहुत कुछ होता है। आपके शौक होते हैं जो आप करते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, आपका काम होता है, आपके दोस्त होते हैं, आपके फैमिली एंड बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती है। लेकिन कुछ लोगों के साथ ये होता है कि जैसे उनका रिलेशन बनता है उसके बाद उनकी सारी चीज़ें बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि या तो हमें सिर्फ इस रिलेशनशिप के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता, या फिर हमारा पार्टनर उन सारी चीज़ों के लिए हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है और कहीं ना कहीं वहाँ से हमें डिस्कनेक्ट कर रहा है। तो अगर हमारी इस रिलेशनशिप के बाहर कोई लाइफ नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन और उसके साथ बना हुआ रिलेशन, हमारी दुनिया लिमिटेड है, इतनी लिमिटेशन वाली चीज़ है, बस उसके बाहर हमारी लाइफ में कुछ है ही नहीं। तो फिर क्या होगा? हर चीज़ के लिए ना आप रिलेशन के बारे में सोचो, इस पर्सन के बारे में सोचोगे। सबसे पहले तो अगर आपकी बाहर की कोई लाइफ ही नहीं है तो आपके पार्टनर के माइंड में आपके बारे में बनेगा कि कोई आपको पसंद नहीं करता या आपको कुछ आता नहीं है। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा क्लोज रहने के कारण आप दोनों के इश्यू भी बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि बहुत जल्दी ये चीज़ होने के बाद आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में से खोने लगेगा और आपकी ना एक पर्सनल लाइफ होगी। तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को करते हुए और अपनी एक पर्सनल लाइफ में 10 गुना ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हो। पर जब आपकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन जाती है तो आपका सारा अट्रैक्शन और सारी उस चीज़ें जो आपके पार्टनर को आप में अच्छी लगती थी वो खोना शुरू हो जाती है। तीसरी चीज़ की रिलेशनशिप में अपनी लाइफ के डिसीजन को लेने का कंट्रोल आपको अपने पार्टनर को नहीं देना चाहिए। अब कई बार पता नहीं लोग क्यों, लेकिन वो देते हैं।
वो आपका पार्टनर डिसाइड करता है कि आपको किनसे बात करनी है, किनसे बात नहीं करनी है। यहाँ तक कि तुम्हारे शौक है वो सही है या गलत, ये आपका पार्टनर डिसाइड करता है कि तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम्हें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तुम्हारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन, स्टडी या वगैरह जो तुम अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तुम्हें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे डिसीजंस आपका पार्टनर लेता है। तो जब आप अपनी लाइफ के डिसीजंस अपने पार्टनर के ऊपर छोड़ देते हो और आपको ऐसा ही लगता है कि लाइक वो जो करेगा मेरे लिए वो सही होगा, तो ये काफ़ी बार आपका सोचना गलत होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि उनको अच्छा भी नहीं लगता कि आप कुछ चीज़ों में उनसे बाहर भी सोचो। कई बार उनको अच्छा भी नहीं लगता कि कुछ चीज़ों के लिए आपकी नीड ही उनके लिए ना रहे। इन शॉर्ट में आपकी लाइफ को कंट्रोल करके आपके ग्रोथ, आपकी ब्रांचेस वो काट सकता है, और ये कंट्रोल देना आपके लिए बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों, पर वो चीज़ें हो जाने के बाद आप अपने इस रिलेशनशिप में अपने आप को बहुत ही कमज़ोर महसूस करने लगोगे। चौथी चीज़ कि जब रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपको पहली बार हर्ट करे या कुछ ऐसी चीज़ें करे जो आपको कतई मंजूर नहीं है, तो उसके लिए स्टैंड लेना शुरू करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को कुछ चीज़ें पसंद नहीं होती और उसके पार्टनर ने उनको हर्ट किया, वो परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन उसको लेट गो कर देते हैं। मतलब जो चीज़ आपको सही नहीं लगती वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ आपको किसी प्रेशर में भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज़ आपके रिलेशनशिप में हो रही है जो सही नहीं है और जो आपको रियल में पसंद नहीं है, और फिर भी आपने नाराज़गी जताई पर एक्सेप्ट कर ली, आपने कोई स्टैंड नहीं लिया, आपने वो चीज़ें इतनी दिखाई नहीं, तो उसका मतलब ये चीज़ें बार बार होगी और पहले से ज़्यादा होगी। क्योंकि आप उस इंसान को एक परमिशन ग्रांट कर रहे हो, ठीक है, कि ये मेरे साथ हो सकता है भाई। तुमने एक बार किया तो दूसरी बार उसकी हिम्मत बढ़ेगी, तो आप स्टैंड नहीं लेते, वो चीज़ें बढ़ती जाती है और जब आपसे सहन नहीं होगा तब आप स्टैंड लोगे, पर तब लेट हो जाता है। तब उस इंसान को लगता है कि यार अब तक वो इंसान मेरे लिए सब कुछ कर रहा था, अब इसने कैसे मना कर दिया। तो पहले से मना करो, उसको बुरा तो अभी लगेगा लेकिन इतना नहीं लगेगा, शायद वो एक्सेप्ट भी कर पाएगा कि हाँ इस इंसान के सामने से नहीं चलेगा। लेकिन लास्ट में करोगे तो उसको लगता है कि यार अब तक कर रहा था, अब ये इंसान बदल गया। तो जो पसंद नहीं है वो अभी बता दो, क्योंकि फिर उनको पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें बुरा लग रहा है, वो तो करता जाएगा, वो तो और ज़्यादा करता जाएगा। इसलिए जब वो पहली बार कुछ ऐसी चीज़ें करे जो सही नहीं होती, आपको सही नहीं लगती, तो उनके सामने स्टैंड लेना शुरू करो। क्योंकि स्टार्टिंग में लोग यही गलती करते हैं कि लेट गो करते हैं, लिमिटेशंस क्रॉस करने के देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उस रिलेशनशिप में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि उनका रिलेशन इतना ख़राब हो जाता है, उसका पार्टनर उतना उनको बुरी तरह से ट्रीट करता है कि फिर रिलेशन इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि उनके साथ रहना भी मुश्किल हो जाता है और उनके बिना रहना भी मुश्किल हो जाता है। फिर समझ में नहीं आता कि हमने ये गलती क्यों कर दी, इतना टाइम वेस्ट किया, इतनी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया, और जिस रिलेशन को बिल्ड करने के लिए सब कुछ किया वो रिलेशन तो सबसे बुरी हालत में है। तो फिर इस सिचुएशन में आपके पास सिर्फ अफसोस करना रह जाएगा, उसके सिवा कोई नहीं रह जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखें कि रिलेशनशिप में कुछ लिमिटेशन, कुछ हद है, उनको आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए। अदरवाइज आपकी सिचुएशन ऐसी बुरी होगी आप कभी उनके बारे में सोच भी नहीं पाओगे। आपकी रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, पर्सनली आप मेरे साथ बात करना चाहते हो या मेरी लिखी हुई ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।